वर्षापुर नाम के एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोलू के माता पिता मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से घर चलाते थे। भोलू के पिता का एक ही सपना था कि भोलू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। भोलू भी बड़ी लगन से पढ़ाई करता था। भोलू के गांव में हर साल ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती। इसी वजह से बारिश के मौसम में सभी गांव वाले चिंता में पड़ जाते। भोलू के पास छाता ना होने की वजह से स्कूल जाते वक्त रोज भीग जाता और उसकी टीचर उसे डांटती। ये क्या भोलू, आज फिर भीग कर आए हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बिना छाता स्कूल नहीं आने को। माफ कर दीजिए टीचर, कल मैं पक्का छाता ले आऊंगा। ठीक है, पर आज तुम कक्षा में नहीं बैठ सकते, तुम पूरे भीगे हुए हो। टीचर, ये कल भी छाता लेकर नहीं आएगा। ये सिर्फ बहाने बनाएगा, कंजूस कहीं का। मोन्टू, ये कैसे बात कर रहे हो? जाओ, तुम भी बाहर खड़े हो जाओ। बाहर मोन्टू भोलू को सताने लगता है, पर भोलू मोन्टू की बातों को अनसुना कर देता है। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। तेज तूफान आता है और जोरों से बिजलियां चमकने लगती हैं। सभी बच्चे डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है। सब बच्चे अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। भोलू उदास नजरों के साथ सभी बच्चों को अपने रंग बिरंगे छातों के साथ जाते हुए देखता है। भारी मन के साथ भोलू बिना छाते के भीगता भीगता घर जाने लगता है। घर जाते वक्त भोलू की टीचर की नज़र भोलू पर पड़ती है। भोलू बेटा, तुम इस तरह भीगते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलो। जब बारिश रुक जाए तब घर चले जाना। ये कहकर टीचर भोलू को अपने साथ घर ले जाती है। बेटा भोलू, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना। ठीक है टीचर। बेटा, आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम बिना छाता स्कूल क्यों आते हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है टीचर, वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में मैं छाता लाना भूल गया। देखो, फिर से तुम असल बात छुपा रहे हो। सच सच बताओ बेटा। एक शिष्य को अपने गुरु से समस्या का हल जरूर पूछना चाहिए। भोलू का मासूम उदास चेहरा देखकर टीचर समझ जाती है कि वो अपने माता पिता की लाचारी को उनके सामने नहीं रखना चाहता। अच्छा भोलू, तुम्हें अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। मुझे याद आया, मेरी दादी का एक छाता मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। टीचर अपनी दादी के संदूक में से एक छाता निकाल कर भोलू को दे देती है। ये रख लो, ये वैसे ही संदूक में पड़ा रहा था, अब ये किसी के काम आएगा। पर टीचर, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं पक्का कल घर से लेकर आऊंगा। अरे वो छाता तुम्हारे घर में किसी और के काम आ जाएगा, इसे मेरी भेंट समझो। तुम मेरे घर आए तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। भोलू छाते के साथ घर लौट जाता है। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर जगह कमर तक पानी भर गया था। भोलू ये देखकर मन ही मन बड़बड़ाता है कि काश ये बारिश अब रुक जाए और रास्तों में भरा पानी साफ हो जाए। भोलू के इतना सोचते ही बारिश रुक जाती है और रास्तों में भरा पानी गायब हो जाता है। भोलू को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, पर फिर उसने आंखों का धोखा समझकर घर चल देता है। भोलू बेटा, तू आ गया। हम तेरी कब से राह देख रहे थे। बेटा, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी? ये देखो छाता, मेरी टीचर ने दिया। अब मैं स्कूल रोज बिना भीगे जाया करूंगा। भोलू की आंखों की चमक देखकर भोलू के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भला हो तुम्हारी टीचर का जो हमारी इतनी मदद कर दी। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुम्हारी टीचर ने कर दिया। भगवान उन्हें हर मुसीबत से दूर रखे। मेरी टीचर बहुत अच्छी है, बिना कहे ही मेरी परेशानी को हल कर दिया। और पापा, आपने जो मेरे लिए किया है क्या मैं नहीं जानता? खुद खेतों में चाहे कड़ी धूप हो, बिना चप्पलों के काम करते हैं, पर मुझे स्कूल में पढ़ा सको इसीलिए खुद मजदूरी करते हो। आप खुद को दोष मत दीजिए। दूसरे दिन खुशी खुशी भोलू अपने छाते के साथ स्कूल जाता है। स्कूल में मोंटू उसे चिढ़ाता भी है, पर वह उसकी बातों को अनसुना कर देता है। टीचर भी भोलू के चेहरे पर की खुशी देखकर खुश हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सब बच्चे अपने अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। भोलू अपना छाता खोल के सोचता है कि काश ये बारिश के बदले मौसम एकदम सुहाना हो जाए
और आकाश में मेघ धनुष निकल आए। बस उसके इतना सोचते ही बारिश थम जाती है और मौसम एकदम से बदल जाता है। सुंदर सुहाने मौसम में हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर पड़ती है और दो पहाड़ों के बीच से सुंदर सतरंगों वाला मेघ धनुष निकल आता है। सब बच्चे ये नज़ारा देख के खुश हो जाते हैं। भोलू को तो मानो ये सपना ही लग रहा था। भोलू बाकी बच्चों के साथ खुशी से नाचने कूदने लगा। सभी बच्चे कागज की किश्तियां बनाकर पानी भरे झरने में दौड़ने लगते हैं। सब बच्चों ने खूब मस्ती की और घर लौट गए। देर रात को भयानक तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। सब गांव वाले डरने लगे कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। तेज बिजलियों की कड़कड़ाने की आवाज़ से भोलू की नींद खुल जाती है। उसके मम्मी पापा दोनों चिंता में घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्या हुआ है माँ, आप लोग सोए नहीं? शायद बाढ़ आने वाली है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। भोलू को अपने साथ हुई घटनाएं याद आती हैं। जब भी मैं वो छाते के साथ होता हूँ और जो भी बारिश के बारे में सोचता हूँ वैसा ही होता है। कहीं वो छाता कोई जादुई छाता तो नहीं? चलो आजमा के देखता हूँ। ये सोचकर भोलू छाते को खोल देता है और घर के आंगन में जाके सोचता है कि बारिश रुक जाए और रास्तों में भरा पानी खाली हो जाए और कोई बाढ़ ना आए। उसके इतना सोचते ही बारिश रुक जाती है और सड़कों पर पानी गायब हो जाता है। भोलू को अब ये यकीन हो जाता है कि सारा चमत्कार इस जादुई छाते का है। वो सारी बातें अपने माँ बाप को बताता है। तब तो ये अद्भुत जादुई छाता हमारे गांव के लिए बड़ा ही काम का है। इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए ताकि वक्त आने पर इसका सही उपयोग कर सकें। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अब इसे और भी ज्यादा जिम्मेदारी से संभाल कर रखूंगा। उस दिन के बाद हर बारिश के दिनों में भोलू अपने गांव को बाढ़ और सूखे से बचाने लगा और अपने गांव को सुंदर हरियाला गांव बना दिया।